इब्राहिम को बाइबल में विश्वासियों का पिता कहा गया है। इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया और विश्वास का प्रमाण दिया। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह से विश्वास किया, जरा भी संकोच नहीं किया, संशय नहीं किया। हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में पढ़ने को मिलता है कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। अगले वचन में अर्थात वचन 19 में हम पढ़ते हैं निराशाजनक परिस्थिति क्या थी। इब्राहिम बूढ़ा हो चला था और उनकी पत्नी बांझ थी। इस पर भी इब्राहिम ने विश्वास किया, जैसा कि ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मुझे एक संतान मिलेगी। और ईश्वर ने इब्राहिम के जीवन में इस विश्वास के कारण एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। सोचिए, 100 साल की उम्र में किसी को संतान मिलना कितना बड़ा चमत्कार है। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है, विश्वास कितना मूल्यवान है। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 7 में कहते हैं, जिस तरह सोना आग में तपाया जाता है, उसी तरह हमारे विश्वास को विपत्ति और दुखों में परीक्षित किया जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास सोने से भी कितना मूल्यवान है। जो इस तरह विश्वास रखता है उसके बारे में रोमियों के पत्र की अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक बहुत सशक्त वचन है। जो उस पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, वचनों के अनुसार जीवन जीता है, वचन कहता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें पढ़ने को मिलता है कि बाबुल के राजा दारा के दरबार में एक परदेशी गुलाम यहूदी रहता था जिसका नाम था दानियल। राजा दानियल को प्रेम करता था क्योंकि दानियल के अंदर पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा कार्य करता था। दानियल बुद्धिमान था, सद्गुणी था, लेकिन अन्य दरबारियों को दानियल से गुस्सा था, ईर्ष्या थी। वे चाहते थे कि किसी तरह दानियल का विनाश किया जाए, इसलिए उन्होंने राजा से एक आज्ञा निकलवाई। वो आज्ञा ये थी कि 40 दिन के लिए कोई भी मेरे राज्य में मुझे छोड़कर और किसी देवी देवता की आराधना नहीं करेगा। वे जानते थे कि दानियल अपने ईश्वर की आराधना करता था। राजाज्ञा निकली, इसके बावजूद दानियल अपने ईश्वर पर भरोसा रखता था, सच्चे ईश्वर की आराधना करता था। दरबारियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपके ही दरबार में आपका मित्र दानियल आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। राजा को मजबूरन अपनी आज्ञा के अनुसार दानियल को भूखे सेंक के खड्ड में डालना पड़ा। हालांकि राजा नहीं चाहता था। दानियल को मालूम था कि ईश्वर पर विश्वास करने के कारण, सच्चे ईश्वर की आराधना करने के कारण मुझे भूखे सेंक के खड्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने समझौता नहीं किया। उसने अपने ईश्वर की आराधना की और दानियल भूखे सेंक के खड्ड में डाल दिया जाता है। उस रात को राजा सो नहीं पाया। बड़े सवेरे राजा पहुंच गए उस खड्ड के पास। ऊंची आवाज में पुकार कर पूछा कि दानियल, क्या जिस ईश्वर की तू सेवा कर रहा था उसने तुझे बचाया? दानियल की आवाज आई, महाराज युग युग जिए, मेरे ईश्वर ने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल के विश्वास के लिए ईश्वर ने एक सुंदर चमत्कार किया। दानियल के विश्वास को ईश्वर ने टूटने नहीं दिया, दानियल को विचलित नहीं होने दिया, दानियल को लज्जित नहीं होने दिया। एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। उससे भी बड़ा चमत्कार कि राजा ने राज्याज्ञा निकाली, अब से मेरे राज्य के सभी लोग दानियल के ईश्वर की आराधना करेंगे।
जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु के दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। जैसे बड़े बड़े नेताओं के गार्ड होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, जहां भी नेता रहेंगे उसके करीब सुरक्षाकर्मी रहेंगे राजा की सुरक्षा के लिए। उसी तरह वचन में लिखा हुआ है, प्रभु अपने दूतों को भक्तों के पास डेरा डलवाता है ताकि उनके जीवन में कोई विपत्ति ना आ जाए। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि धर्मियों को प्रभु कभी विचलित नहीं होने देते। धर्मियों को प्रभु कभी विचलित नहीं होने देते। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पे स्तोत्रकार कहता है, मैं जवान था बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को निस्सहाय और उसकी संतानों को भीख मांगते नहीं देखा है। मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को निस्सहाय और उसकी संतानों को भीख मांगते नहीं देखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी ईश्वर निस्सहाय नहीं छोड़ता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने स्वयं परख कर देखा है, चख कर देखा है। और प्रभु उनके बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं, कभी भी उनको भीख मांगने नहीं देते हैं। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्ति से घिरे रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 34 उसके वाक्य 20 में, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु से छुड़ाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है सुजन्ना का उदाहरण। दानियल के ग्रंथ की अध्याय 13 में हम सुजन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सुजन्ना विवाहित थी, धनी थी, सुंदर थी, रूपवती थी, लेकिन ईश्वर की भक्त भी थी। ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन जीती थी। ईश्वर के आदेश के साथ कोई समझौता नहीं करती थी, इसलिए उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया गया। और उस समय संहिता के अनुसार जो व्यभिचार में पकड़ी जाती थी उन नारियों को पत्थरों से मार डाला जाता था। उसे मृत्यु की सजा भी सुनाई गई थी। अब ईश्वर को देखिए, ईश्वर अपने भक्तों को इस तरह विचलित नहीं होने देता है। वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने दानियल नामक एक युवक के अंदर अपना आत्मा उतारा। ईश्वर ने दानियल के अंदर अपना आत्मा उतारा और दानियल के द्वारा वो नारी बचाए गए मौत के मुंह से। जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, जिस तरह यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ रहता है, जिस तरह यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ रहता है, उसी तरह प्रभु अपनी प्रजा को घेरे रहते हैं। प्रभु अपने प्रजा को घेरे रहते हैं। प्रभु की कृपा अपने भक्तों को घेरे रहती है। प्रभु अपने विश्वासियों और भक्तों को कभी विचलित नहीं होने देते हैं। कुछ दिन पहले एक दंपति करीब 18-20 किलोमीटर दूर से आश्रम आए और पहली बार वो मुझसे मिल रहे थे। बड़े अच्छे लोग थे, सद्गुणी, कम बोलने वाले, अच्छे भक्त। कमरे में आए, उन्होंने कहा कि 9 साल से आश्रम में आ रहे हैं। उन्होंने अपना साक्ष्य सुनाया कि कहा कि हमारी शादी हुई करीब 15 साल पहले। हमारे पास कोई संतान नहीं थी। 9 साल पहले तक कोई संतान नहीं थी। इतना ही नहीं, पत्नी बहुत ज्यादा अवदूतों से ग्रस्त थी। न जाने कहां कहां उसको पति ले गए।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में पति के मन में एक विचार आया कि हम क्यों ना चर्च ले जाएं, क्यों ना हम गिरजाघर ले जाएं। और उनके घर के पास एक छोटी सी कलीसिया थी, वहां पर वो नारी जाया करती थी। लेकिन अवधूत इतना भयानक थे कि वहां के पास्टर ने कहा कि आप मातृधाम आश्रम ले जाइए। उस समय से वे आश्रम आने लगे, प्रार्थना में भाग लेने लगे। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर उनको एक संतान मिली, जबकि बनारस के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा था कि उस नारी के गर्भाशय की नली बंद है, वो कभी भी मां बन ही नहीं सकती है। लेकिन प्रभु ने 9 साल पहले उनको एक संतान दी, एक बेटी दी, और उन्होंने उस बेटी का नाम मेरी रखा है। स्तोत्र 34 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। एक बार मैं अपने कमरे की ओर आ रहा था, एक 14 साल की लड़की ने मुझे रोक दिया, कहा कि स्वामी जी आपको बैठना है, मैं आपको अपना साक्ष्य सुनाऊंगी। मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया। बड़ी जल्दी जल्दी उस लड़की ने कहा, मालूम है आपको मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। पहले वो बहुत शराब पिया करते थे, काम से वापस लौटते समय शराब पी के आते थे और तोड़फोड़ करते थे, मां को मारते थे। लेकिन मेरी मां और मैं, हम दोनों विश्वास के साथ प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करते थे। हम दोनों रो रो कर प्रार्थना करते थे। आज मैं आपको बताने के लिए आई हूं, इन दिनों मेरे पापा जी वापस आते हैं काम से, तो फ्रेश होने के बाद बाइबल लेकर बैठ जाते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 40 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इस आश्रम में रहकर पिछले 30 वर्षों से मेरा यह अनुभव रहा है। कितने ही सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु ने अपने चमत्कार प्रकट किए हैं। कितने निराश लोग आते हैं, टूटे फूटे आते हैं, लेकिन वे प्रभु पर भरोसा रखने लगते हैं, प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं, और मैं देखता हूं कि उनके जीवन में कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं। ईमानदारी से उस वचन को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं जो मैंने आपके सामने रखा, जो उस पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक प्रतिज्ञा के रूप में ये प्रभु का वचन रखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 25 में, स्तोत्र 25 के वाक्य 3 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। इस आश्रम में रहकर मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों को भी देखा है जो आए और गए, वे भटकने वाले होते हैं। जितने लोग आए, विश्वास किए, प्रभु पर भरोसा रखना शुरू किए, उनके जीवन में प्रभु ने खुलेआम चमत्कार दिखाया। लेकिन जो आते हैं और अकारण छोड़ देते हैं, वे परीक्षा लेने वाले होते हैं, परखने वाले होते हैं, भटकने वाले होते हैं, वे निराश होते हैं। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तू चाहता है कि हम विश्वासी बने। तू चाहता है कि हमारे जीवन में तू चमत्कार और चिन्ह प्रकट करे, लेकिन उसके लिए तू चाहता है कि हम विश्वासी बने और तुझ पर भरोसा रखना सीखें। तेरे पवित्र वचन के अनुसार हमें जीने की कृपा दीजिए। जिस तरह तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु तेरे इस पवित्र वचन पर हम विश्वास करते हैं
हमें इस वचन पर विश्वास करने और तुझ पर भरोसा दृढ़ करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना।